आज हम सी लैंग्वेज में टू डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ेंगे। टू डायमेंशनल एरे को एक सरणी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 2D एरे को मैट्रिक्स के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे रोज और कॉलम्स के संग्रह के रूप में दर्शाया जा सकता है। हालांकि रिलेशनल डेटाबेस में लुक लाइक डेटा संरचना को लागू करने के लिए 2D एरे बनाया जाता है। यह एक ही प्रकार में बहुत सारे डेटा को रखने में आसानी प्रदान करता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर किसी भी संख्या में कार्य करने के लिए पास किया जा सकता है। 2D एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे, देन उसके बाद एरे का नाम क्या होगा और उसमें कितनी रो होगी वो बताएंगे रो में, और कितने कॉलम का बनेगा मैट्रिक्स फॉर्म में। जैसे इसका एग्जांपल है यहाँ पे इन 2D मेन, यहाँ पे 4 रो है और 3 कॉलम्स। वन डी एरे में अगर डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ किया जा रहा है तो हमें एरे का आकार मीन्स साइज देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यह 2D एरे के साथ काम नहीं करेगा, हमें एरे के कम से कम 2 डायमेंशन को परिभाषित करना होगा। जैसे यहाँ पे 2 की वैल्यू दी गई है, 4 रो है और 3 कॉलम। एग्जाम्पल देखते हैं। इंट मेन फंक्शन इंट I इक्वल टू 0 एंड j इक्वल टू 0। यहाँ पे कितने का एरे बनेगा? 4/3, 4 रो बनेंगे, 3 कॉलम। वैल्यू असाइन कर दी, इनिशियलाइज कर दी यहीं पे एरे को, और ये अब यहाँ पे एरे को प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए 2 फॉर लूप लगाएंगे। ये फॉर लूप होता है आउटर के लिए रो, जिसे हम रो को प्रिंट करते हैं, और ये दूसरा जो फॉर लूप है वो इनर फॉर लूप इसे बोलते हैं, ये कॉलम को प्रिंट करता है। आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 है। कब तक आई को चलना है कंडीशन? जब तक आई की वैल्यू 4 से छोटी हो, और हर बार आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 से। सेम फॉर लूप जे की वैल्यू 0, जे को कब तक चलना है? जब तक लेस देन 3 तक चलेगा, और हर बार जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। और यहाँ पे हम प्रिंट करते जाएंगे AR आई जे। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू और जे की वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, देन वो प्रिंट होगी, अगेन जे की वैल्यू प्रिंट होगी। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ये प्रिंट करेगा, ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, और फिर इसके बाद फिर से यहाँ से आई जे की वैल्यू प्रिंट होने लगेगी। फर्स्ट टाइम I0, सेकेंड टाइम I1, आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 2 हो गई, 3 प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू फिर से 0 से स्टार्ट होगी। इसी तरह ये आउट